नमस्कार, न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रमोद यादव। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो बाइक, कार या बस से प्रयागराज के संगम तट पर लग रहे माघ मेले में आने की तैयारी कर रहे हैं। मेला आएंगे तो आप अपने वाहन कहाँ खड़े करेंगे, इसका पूरा खाका ट्रैफिक पुलिस ने तैयार कर लिया है। पुलिस के बताए निर्धारित स्थल पर आप अपना वाहन खड़ा करेंगे तो आवागमन में परेशानी नहीं होगी और जाम की समस्या से भी निजात मिलेगी। माघ मेला में देश विदेश से इस बार करीब 12 से 15 करोड़ श्रद्धालु आने की उम्मीद है। श्रद्धालु प्रयागराज आने वाली 7 सड़कों के जरिए मेला क्षेत्र में पहुंचेंगे। वाहनों की पार्किंग के लिए यहां पर 43 पार्किंग स्थल चिन्हित किए गए हैं। किसी भी माघ मेला के लिए पार्किंग स्थल की यह संख्या सर्वाधिक है। कुंभ 2025 के बाद आयोजित हो रहे इस पहले माघ मेले में भारी भीड़ को देखते हुए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि कुंभ में 102 पार्किंग बनाई गई थी। वह इंतजाम 5.5 लाख वाहनों के लिए था, लेकिन नाकाफी साबित हुआ। वर्ष 2024 में माघ मेले में 22 पार्किंग स्थल बनाए गए थे और उसमें 50,000 वाहन खड़े कराए गए थे। माघ मेला 2026 में वाहनों की पार्किंग के लिए मेला प्रशासन ने इस बार अनूठा प्रयोग किया है। पार्किंग स्थल की पहचान इस बार जीव जंतु और पशु पक्षियों से होगी। दरअसल कुंभ के दौरान कई लोग गाड़ी खड़ी करने के बाद अपना पार्किंग स्थल ही भूल गए थे। शरणार्थियों को अपनी गाड़ी खोजने के लिए मशक्कत करनी पड़ी थी। इस बार इस समस्या का समाधान प्रशासन ने खोज लिया है। पार्किंग स्थल की पहचान जीव जंतु या पशु पक्षी से होने के चलते लोगों को याद करना आसान होगा। आपको बता दें कि किस पार्किंग स्थल पर आपका वाहन खड़ा करना है और उसका निशान क्या है। आइए जान लेते हैं। जौनपुर से आने वाले लोग सहसो अंदावा होते हुए रहीमाबाद तिराहा होते हुए संगम पहुंचेंगे। इस मार्ग पर मेला क्षेत्र के सबसे निकट की पार्किंग ओल्ड जीटी कछारे में बनाई गई है। इस पार्किंग स्टैंड का निशान है बारासिंगा। यह पार्किंग 75% भर जाने के बाद गारापुर मार्ग पर चीनी मिल के मैदान में वाहनों को खड़ा कराया जाएगा। इस पार्किंग स्टैंड का चिन्ह है शेर, इसे आपको याद रखना है। यह पार्किंग भर जाने के बाद गारापुर मार्ग पर ही पूरे सूरदास में एक पार्किंग बनाई गई है, उसका निशान है कंगारू। इस मार्ग पर आखिरी पार्किंग झूसी रेलवे स्टेशन के पास सरस्वती पार्किंग है, उसका चिन्ह चीता बनाया गया है। ऐसे ही वाराणसी मार्ग से आने वाले लोगों के लिए 6 पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। इसमें संगम के निकट की पार्किंग बंदर के निशान वाली सोहम आश्रम के पास है। यह पार्किंग भर जाने के बाद एचआरआई के निकट महुआ बाग में वाहनों को खड़ा कराया जाएगा। इस महुआ बाग की पार्किंग का निशान है भैंसा। इसके भर जाने के बाद छतनाक की पार्किंग में वाहनों को खड़ा कराया जाएगा, इसका चिन्ह है भेड़। ऐसे ही त्रिवेणीपुरम पश्चिम की पार्किंग को घोड़ा और त्रिवेणीपुरम पूरब की पार्किंग को ऊंट का निशान दिया गया है। अगला रास्ता बताते हैं आपको। मध्य प्रदेश के श्रद्धालु रीवा मार्ग से होकर आएंगे। रीवा मार्ग पर प्रशासन ने 5 पार्किंग बनाई है। संगम के सबसे निकट खरगोश के निशान वाली पार्किंग एग्रीकल्चर के सामने यमुना के कछारे में बनाई गई है। इसके बाद दूसरी पार्किंग एग्रीकल्चर के मैदान में मगरमच्छ के निशान वाली बनाई गई है। अगली पार्किंग नवप्रयागम 1 पर चील के निशान वाली और नवप्रयागम 2 पर शुतुरमुर्ग के निशान वाली पार्किंग है। यहाँ पर वाहनों को खड़ा करने के बाद अगर ये भी भर जाती है तो गंजिया गांव में कौआ के निशान वाली पार्किंग पर वाहन खड़े कराए जाएंगे। मिर्जापुर मार्ग से आने वाले लोगों के लिए सबसे कम 3 पार्किंग बनाई गई है। वहां पर सबसे कम यात्रियों का आना होगा, इसलिए वहां पर डीपीएस कछार में मुर्गा के निशान वाली पार्किंग और देवरा उपहार में बत्तख के निशान वाली पार्किंग बनाई है। उसके बाद ओमेश की पार्किंग को कबूतर का निशान दिया गया है। श्रद्धालुओं को याद रखना होगा इन पशु पक्षियों को, जिससे उन्हें कोई दिक्कत ना हो। लखनऊ से आने वालों के लिए 7 पार्किंग बनाई गई है। पहली पार्किंग कन्नौज इंटर कॉलेज में चमगादड़ निशान वाली है। इसके बाद छोटा बाघाड़ा में पेंगुइन और बक्सी बांध पर घोंगा के निशान वाली पार्किंग बनाई गई है। आईईआरटी में 2 पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। इनमें एक का निशान चींटी और दूसरा का मछली है। इसके बाद इस रूट पर तिलियरगंज में एनआरआई पीटी मैदान में केकड़े निशान वाली पार्किंग बनाई गई है। सबसे ज्यादा 18 पार्किंग स्थल कानपुर मार्ग पर होंगे। इस मार्ग से 14% श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। इस मार्ग पर सामान्य दिनों में भी जाम लगता है, इसलिए जगह जगह पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। इस रोड के श्रद्धालुओं को पूरा शहर पार करके संगम तक पहुंचना होता है। इस मार्ग पर संगम के निकट की पार्किंग परेड मैदान में बनाई गई है। काली मार्ग पर उल्लू के निशान की पार्किंग पहली पार्किंग है। परेड मैदान पर ही प्लाट नंबर 17 पर कटफड़वा के निशान की पार्किंग 2,
गल्ला मंडी के सामने एक डायनासोर निशान की पार्किंग और पांटून कार्यशाला में भालू निशान वाली पार्किंग बनाई गई है। परेड में कुल 4 पार्किंग बनाई गई। उसके बाद फुलौजाबाद जाज टाउन में एसोसिएशन में बगुला निशान की एक पार्किंग बनाई गई है। इसके अलावा सीएमपी कॉलेज के मैदान पर गिलहरी, केपी कॉलेज के मैदान पर गेंडे, विद्यावाहिनी कॉलेज के मैदान पर तितली, जीआईसी में मधुमक्खी, राज्य विश्वविद्यालय मैदान पर शाही, सीएवी में मकड़ी, गवर्नमेंट प्रेस में जिराफ की निशान वाली पार्किंग बनाई गई है। इसके अलावा चौफटका से शहर होकर जाने वालों के लिए बेनीगंज स्थित एडीसी कॉलेज के मैदान में हंस के निशान वाली पार्किंग बनाई गई है। वहीं करेली की ओर से संगम जाने वालों के लिए यमुना जंक्शन में गौरैया और ईसीसी में कोयल के निशान वाली पार्किंग बनाई गई है। यह सब पार्किंग भर जाने के बाद मोर के निशान वाली पार्किंग, नेहरू पार्क और कछुआ के निशान वाली पार्किंग दतिकंदो मेला में वाहनों को पार कराया जाएगा। मेला प्राधिकरण, जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों ने बड़ी मशक्कत के बाद पशु पक्षियों और जीव जंतुओं के निशान वाली पार्किंग तैयार की है। इसे आप याद रखेंगे तो मेला में नहीं खोएंगे, फिर खोया पाया केंद्र जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धन्यवाद।